बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहेब की जय। सतगुरु निर्मल साहेब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई। जासु ज्ञान दिन कर निकर। ब्रह्म तम देत रसाई। बंदी चोर दयाल प्रभु। विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण। सब विधि मंगल दाम। साचा शब्द बताविया। साचा दिया मुकाम। ताते वंदत हूँ गुरु चरण। इमि साच गुरु सतनाम। सतवादी सब संत हैं। आप की धाम। आजीज की अरदास है। सकल संत प्रणाम। वेश बराबर वेश है वेद बराबर नाई। तोल बराबर गूंग चीर। मोल बराबर नाई। सिंहों के लेड़ा नहीं हंसन की नहीं पाती। लालन की बोरिया नहीं साधुन चले जमाती। सले सले ने माणक्यम मोती कम ने गजे गजे। सर्वत्र ने साधवा चंदन नहीं बने बने। साध संत की सेवा कीजे जो जन पहुँचा होई। और भेक सब जगत बराबर। जहाँ से पूछो न कोई। कहता तो बहुता मिला गेंता मिला न कोई। सो कहता बेजान दे जो कहता नहीं हो। वो गुणरा भेद निराला रे संतो। गुणरा
भेद निराला ओ गुणरा भेद निराला संतो गुणरा भेद निराला ओ जाने जानने हारा संतो जाने जानने गुणरा भेद निराला संतो गुणरा भेद निराला जाने जानने हारा साधो गुणरा भेद निराला बाबा जी गुणरा भेद निराला सुपर्वत उजियागर कहिए जामे धातु निवासा सुपर्वत उजियागर कहिए जामे धातु निवासा और सकल पाखान बरोबर और सकल पाठ अगन पर का संतो अगन पर का संतो भेद निराला रे बाबा जाने जानन हारा संतो जाने गुणरा भेद निराला गुणरा भेद निराला संतो गुणरा भेद निराला गजराज राजकुल मंडप यार मस्तक मोती सो गजराज राजकुल मंडप यारे मस्तक मोती और सकल है भारल दनिया और सकल है मेगा सुतरा गोती संतो गुणरा भेद निराला ओ जाने जानन हारा संतो गुणरा भेद निराला संतो गुणरा भेद निराला बसंग मीणधारी कहिए मणि उजियारे खेले सोवा संग मीणधारी कहिए मणि उजियारे खेले और सकल सावण राकीड़ा और सकल जगत पगातल पीले संतो पगातल पीले संतो गुणरा भेद निराला संतो वो जाने जानन हारा
भेद निराला। पतिव्रता कहिए कार प्यारी नहीं लोभे। ये सोनारी पतिव्रता कहिए कार प्यारी नहीं लोभे। और सकल है स्वान कुकरी और सकल है सुंदर नाम न ओपे संतो। सुंदर नाम न ओपे संतो। सुंदरा भेद निराला संतो। ओ जाने जानन हारा साधो। सुंदरा भेद निराला भेद निराला। कहें कबीर सा सोई जन गरुआ नाम भजन अधिकारी। ओ कहें कबीर सोई जन गरुआ नाम भजन अधिकारी। ओ और सकल सायब रोबानो और सकल सायब देखो तत् विचारी सदो। देखो तत् विचारी संतो। सुंदरा भेद निराला संतो। ओ जाने जानन हारा संतो। जाने सुंदरा भेद निराला संतो। सुंदरा भेद निराला संतो। सुंदरा भेद निराला। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की। सतगुरु निर्मल साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। बेंगलोर प्रवास में पधारे हुए हमारे साथ में श्रद्धेय सेवा भाई जी, श्रद्धेय प्रेम भाई जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा अमृत माताओं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का निर्णयक शब्द बहुत ही सुंदरता से वर्णन करता है। हे संतों, संतों के ये श्रोता संता शांति रूप। संतों के ये जीव को जो निर्वारे रूप। जिसमें जिज्ञासा हो, विषयों की हलचल ना हो, जिसमें आत्मा के अंदर में ज्ञान का उद्भव हो, उनको संत कहते हैं। न कि केवल भेष मात्र से कोई भी ले लिया हो या पहन लिया उससे संत नहीं हो सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने संध्या पाठ में लिखा, भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है। भेष के बराबर तो भेष होता है, पर भेद के बराबर नहीं होता है। तोल बराबर गूंगची, पर मोल बराबर ना है। एक तरफ पलड़े में वस्तु होती है और एक तरफ में पलड़े में बाट होता है, लेकिन बाट की कीमत वस्तु के बराबर नहीं हो सकती है। ऐसे ही जाकर के ये तो बराबरी तोल में तो है, लेकिन मोल में बराबर नहीं है।
इसी प्रकार भेष के बराबर भेष समान होता है, लेकिन रहस्य जो होता है वो हर आदमी में समान नहीं हो सकता है। तो गुण का भेद निराला, गुणी जो आदमी होते हैं उनका भेद, उनका रहस्य, उनकी विवेक विचार निराला नाम एक अलगान रहता है। जिनके आचरण में साधुता जीवन है, ज्ञान है, विवेक है, उनका जीवन एक निराला, हर तरह से बोली चाली, आहार विहार, बैठना उठना, खाना पीना, हर तरह से उसमें जाकर के ज्ञान की झलक होती है। तब तो सोचो है। बाकी वक्ता तो बहुत सारे हो सकते हैं, भेष पहने हुए और बड़े बड़े मठ और मंदिर बनाने वाले, बैठने वाले बहुत सारे दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन सजना ज्ञान के बिना अज्ञान को नहीं खोज सकते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं संतों गुणरा भेद निराला, कोई जाने है जानन हरा। जानता भी कौन है? आँख को देखने के लिए आँख की जरूरत है, ज्ञानी को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है। यदि हम जीवन में, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं तो हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता, संत को पहचानने के लिए जीवन में संतता आने की जरूरत है, तब संतता का हमें पहचान हो सकती है। यदि हमारे जीवन में संतता का लवलेश नहीं है तो कितना भी बड़ा संत हमारे सामने आ जाए हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी तो देखने की, बोलने की दृष्टि वो होगी हमारे सामने। जैसे सूरदास के सामने कितने सूर्य उदय हो, अंधकार नहीं जा सकता है। अंधकार तो उसका जाता है जिसकी आंख हो, उसके प्रकाश हो सकता है, बल्कि जिसकी स्वयं की नज़र आंख नहीं है, सुरत नहीं है, उसके प्रकाश नहीं हो सकता है। ऐसे ही जिसकी ज्ञान की दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, जिसकी चरम दृष्टि है, उसको तो वो चरम से देखेगा, बाहर से देखेगा। और संतों ने कहा भी है, रामदास जी महाराज वाणी में लिखते हैं, रामदास संत गति जग से लकी न जाई, बाहर तो एक सारसान भीतर उल्टा था है। उनको महापुरुषों ने कहा, उनको कौन जानने वाला भी कोई बिरले जन होते हैं। इसलिए कहा संतों गुणरा भेद निराला, कोई जाने जानन हरा। आजकल ज़्यादातर लोगों में क्या है, लोग भीड़ भाड़ से और जाकर के मीडिया के साधन से जो ज़्यादा चलता है, उनको लोग कहते हैं ओहो बड़ा संत आ गया, है ना। बड़ा की परिभाषा कोई मीडिया पर थोड़ी होती है। बड़ा की परिभाषा जाकर के सजना कोई मकान मंदिर से नहीं होती है, और बड़ा की परिभाषा जाकर के कोई भीड़ से या संप्रदाय से नहीं होती। बड़ा की परिभाषा तो उनके सद्गुणों से होती है, अर्थात साधना से होती है कि बड़ा कौन है। जाकर के फूल की महता जाकर के मोटा छोटा से थोड़ी होती है। फूल की महता तो सजना पहचान तो उनकी सुगंधी से होती है कि सुगंधी किस में है या नहीं है, उससे पहचान होती है। आजकल लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं कि स्वयं की ज्ञान की दृष्टि नहीं है, शास्त्रों का पूर्ण बोध नहीं है, इसलिए जाकर के आदमी देखा देखी में चलता रहता, बहता रहता है। मैंने एक भजन लिखा कि यह संसार है भर्मिक मेला और सभी उठ उठ धाया है ना। ये संसार भर्मिक मेला है, जो एक चलो हाँ चलो, सही संसार है भर्मिक मेला, सभी उठ उठ धाया है। और महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, कोई मतवादी भरमाया है। ज्ञान ध्यान की तो सुधि नहीं है और मतवादी उसमें भरम जाते हैं जाकर के। इसलिए सजना संत महापुरुष कहते हैं हमें निर्णय बोध होना चाहिए। तो इस भजन में लिखा गया है कि 100 पर्वत उजियागर कहिए, वस्तुओं की निर्णय दिया। पर्वत उसकी कीमत है जिसमें जाकर के धातु है, सोना चांदी पीतल जस्ता होता है, उस पर्वत की कीमत है। गवर्नमेंट उसको अंडर में रखती है। और जिसमें पहाड़ पत्थर है, वो जाकर के उसकी कीमत वो नहीं है। वैसे तो पत्थर की भी कीमत है, लेकिन सजना सोना चांदी के बराबर नहीं हो सकती है। 100 पर्वत उजियागर कहिए जामे धातु निवासा, और सकल तो पाखाण बराबर टांकी अग्नि प्रकाशा। बाकी तो उनमें तो टांकी लगावे तो आग पड़े। महाराज किसा शीतल दास जी छेड़े देना बोला जा बस वो बर्दाश्त है। पता नहीं क्या है। एक दिन कोई बार में झगड़ा हो रहा था, तो कोई पूछे भाई बाहर झगड़ा कौन कर रहा है, कि मोनी महाराज। मोनी महाराज कुछ झगड़ा की करे हैं, गाड़ी की नहीं कि त्यागी जी। तो फिर गाड़ी कैसे त्यागी जी हो गया
हैं बच्चा की नाक ब्रह्मचारी महाराज रा ये कोई तरीका हुआ है ना। इसलिए सजनों कहने मात्र से नहीं होता। सो पर्वत उजियागर के ये जामे धातु निवासा और सकल पाखान बराबर टांकी अगन प्रकाशा। हैं कबीर साहब ने बीजक में लिखा, पानी माई पसान की रेखा ठोकत उठे बबू का, शेष गड़ा नित जल डारे फिर सूखे का सूखा। 4 मास गन बरसिया अति अपूर सर नीर, पैरे जड़तन बकतरी तो चुबैन एको तीर। उनके तो एक तीर नहीं चो, 4 मास बरसात हो गई लेकिन अति अपूर सर नीर, पैरे जड़तन बख्तरी तो चुबे ने एको तीर। जड़तन का बख्तर जिसके पहना हुआ उसके संत महात्मा का शब्द एक भी नहीं लगता नहीं क्या है? इसीलिए और जब तक शब्द नहीं लगता तब तक उसकी दुविधा और जाकर के सजना कलेश कभी नहीं भगता है, ने भीतर से हृदय जगता है। शब्दवान गुरुदेव का दूर दिशंतर जाई, जय लागे सो उबरेस दादू सूता लिया जगाई। तो इसीलिए वो है सदगुरु कबीर साहब की एक साकी यदि हृदय में उतर जाए। लेकिन सोच, आज हम बाजार में जाएं, वस्तु को देखें तो पहले वस्तु को रूप से देखते हैं, फिर उसकी गुणों से पहचान होती है। तो साधु की पहचान पहले भेष से होती है और फिर उसके रस से होती, सद्गुणों से होती है। अब भेष से भी नहीं पहचान पाए, बारी विचार से अपने चाहे पहचान पाए तो आपको क्या पहचान होगी? हैं इसीलिए सदगुरु महात्मा कहते हैं कि जिनका गुरु ग्रही और चेला ग्रही होई, तो कीच घूच के धोते दागन छूटे कोई, है ना। कादों कदी सब है गई जाकर के एक ही सा की बहुत है समझ जाएगो। तो जिनकी संत महात्मा कहते हैं कि गुरु तो भजनिक विवेकशील होना चाहिए। शास्त्रों में सजना बात है, 2 चीज़ की अति आवश्यकता। एक तो पूर्ण बोध होना चाहिए, शास्त्रों का वास्तविक निर्णय बोध होना चाहिए, और एक जाकर के सदना रहनी संपन्न होना चाहिए। दोनों में यदि रहनी संपन्न न हो तो ज्ञान थोथा होता, बिल्कुल ही थोथा होता, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। और यदि जाकर के कितना ही रहनी संपन्न महात्मा हो और इसको बोध नहीं है वास्तविक गंतव्य स्थान का, तो वो जिंदगी में जब तक रहेगा तब तक कलेश तो नहीं आएगा, लेकिन कल्याण का गंतव्य स्थान कहाँ है वो नहीं पाएगा, उसमें भटक जाएगा। ध्रुव जैसा हुआ, प्रहलाद जैसा हुआ, कितनी बड़ी साधनाएं की, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जब निर्णयक बातें लिखी, और अनेक संतों की भी है दूसरी भी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम रतन प्रहलाद पार की जीन पारक दृढ़ कीना, इंद्रासन का लिया राजपन सार बस्तु नहीं चीना। सुन प्रहलाद स्वर्ग लग पूगा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल कर किया, सब जग देखे आई। अरे संताए छोटे पद नहीं जावे, राम मुनि का राजा महाराजा बे अमराव का हवे। ये छोटे पद, छोटा पद का मतलब है तीनों गुणों से परे सत्य तत्व है, उसको उस पद में नहीं जा सकते। वेदांत में लोग कहते हैं तत्पद, त्वम पद और 80 पदन ब्रह्म पद। ब्रह्म का मतलब ही एक जहाँ से फिर जाने के बाद में आना, अर्थात उसको पहचानने के बाद में, अनुभव होने के बाद में, कोई बाद में वापस इस संसार में अर्थात कले कल्पना में और फिर जन्म धर कर इस संसार में नहीं आता, उससे कह सकते हैं। शब्दों में सजना बहुत भ्रांतियाँ होती है। केवल आदमी जो शब्दों के जाल में फंस जाता है वो कभी ज्ञानी नहीं कहलाता। शब्दों तक जाकर के शब्दों के अर्थ तो जगह जगह से बहुत बदलता है। आज यहाँ बेंगलोर में जिस शब्द का अर्थ है वो मारवाड़ में उस शब्द का अर्थ कुछ और ही है ना। देश काल से शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आज का यहाँ शब्द कौन सा शब्द है उसका शब्द का अर्थ यहाँ अलग है, और मारवाड़ में जाओ तो वो अलग है, और पंजाबी में जाओ तो उस शब्द का अर्थ अलग है। तो शब्दों के जाल में जो फंसता है वो कभी जाकर के सजना अकाल पुरुष को नहीं जान सकता है। कई शब्दों में जाकर के सजना जहाँ तुक मोरा मिलता तो महात्मा कह देते हैं, लेकिन उसका शब्द का शब्दार्थ पहले समझे, फिर उसका भावार्थ समझे और फिर उसका लक्ष्यार्थ समझे, तब आत्मा को वास्तव में निर्णय होता कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसीलिए कहा गया है सोमो गजराज राजकुल मंडप, वो आती है जिसके मस्तिष्क में मोती होता है। आप सुनते हैं गज मोतियाँ रो थाड़ चौक पुरऊँ है ना। तो गज के मोती है, और संस्कृत के विद्वानों ने लिखा सले सले ने माणिक्यम मोती कमने गजे गजे, अर्थात सब पर्वत पर जाकर के सजना माणिक नहीं होते और सब हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता। सले सले ने माणिक्यम मोती कमने गजे गजे, सर्वत्र ने साधवा चंदन नहीं वधे वने, सब बनतो चंदन नहीं सूरा का दल नाई, सब समुद्र में मोती नहीं यूं साधु जगमाई।
इस प्रकार के कबीर संत कोई बिरला ला दे झगरे माई, पारस भंवर चनन सत्संगा वैसा कर ले वही है। तो इसीलिए समझाया। तो महापुरुष कहते हैं कि शुभ हाँ गजराज राजकुल मंडप जहाँ की मस्तक मोती, और सकल तो कहिए भार लदैया मेघा सुत का गोती। मेघा कहते पाड़ा को, तो बाकी तो पाड़ा के गोत्र वाले हैं, मतलब बोझ ढेने के लिए केवल जाकर के, उसमें मोती नहीं है। एक अलंकार है। सदगुरु कबीर साहब जितने सजनों अन्योक्ति अलंकार को कहने में सदगुरु कबीर साहब जितने माहिर है, उतने साहित्य इस दुनिया में कोई नहीं। इतना जाकर के कहते कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और है। इसका ये अलंकार है, अर्थात जाकर के जो मस्तिष्क में हाथी के मस्तिष्क में मोती है, ऐसा आदि जिसके हृदय में मस्तिष्क में ज्ञान के मोती है, ज्ञान का उजागर है, वो संसार में जाकर के वो गजराज है, अर्थात हाथियों का राजा है, अर्थात वो संसार में संतों में शिरोमणि है। और जिसमें जाकर के ज्ञान नहीं उजागर नहीं है, वो केवल जिंदगी भर माल ढोवे, लास्ट में रोवे, काम तो कुछ भी नहीं होवे, जाकर के अंत में कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए तो फिर कहते हैं सो बासम मिणधारी कही है। जिस सर्प के जाकर के गले में मणि होती है वो सर्प मिणधारी है। उसको रात आने की और दिन जाने की उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास में स्वयं प्रकाश है। इसीलिए आप भजन सुनते हैं, मिणधारी जारी ममता नहीं डोले, समझाने सांसो है नहीं। संशय किसको है? जो असमझ है, और जो समझ है उसको क्या संशय है? कोई आकर के दे अम्मो का आदमी मर गया तो उसे मालूम मरना ही है। ये दुनिया में नई बात थोड़ी है, उन्हें तो मालूम है संसार में जो आता है वो मरता है? बाकी क्या संतों ने तो कहा मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए, समझावे सो भी मरे, पलटू क्या पछताई, है ना। कोई जन्म गया तो जन्म तो ही है संसार में, अनादि से चलता है। तो बनना बिखरना उठना बैठना चलना करना ही संसार में। अज्ञानी के लिए बहुत सारी बातें, ज्ञानी के लिए तो संसार परिवर्तनशील है, इतना ही बहुत है। संसरी इति संसार है, जो संसार में निरंतर बदलता जाता उसका नाम संसार है, और जो निरंतर नहीं बदलता है वो संसार का स्वामी चेतन आत्मा है जा करके। तो शुभ असंग मिणधारी के ये मणि उजियारे खेले, अर्थात ज्ञान के उजियारे में खेलता संत संसार में वही है। जा करके आप भजन सुनते हैं कि जाकर के सजनों हंसा होवे तो हंसगति चाले, छिल्लर पावनी मेले। हंस वो है जो छिल्लिए, अर्थात जाकर के छिल्लर पानी पर जाकर के छोटे तालाब पर नहीं उतरता। छोटे तालाब पर तो सजना बुगला होते हैं, वो उतरते हैं मच्छियाँ खाने के लिए, है ना। वहाँ मोती कहाँ है? और इसलिए हंस नहीं आते हैं। हंस तो वहाँ होते हैं जहाँ जाकर के गहरा समुद्र सागर है, जहाँ मोती रहता है। ये भी एक अलंकार है, हंस एक पर अलंकार है समझाने का तरीका। अर्थात ऐसे विवेकी संत ऐसी जगह में जहाँ चिल्लर है, ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं, धरातल सही नहीं है, वास्तविकता नहीं, वहाँ आकर के नहीं बैठते हैं नहीं सुनते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्यों कि बुगला मोती डाला, क्या करे, मोती तो हंसाना चाह रहा है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं काचे गड़े नीर नहीं ठहरे, नहीं झिले कागज पारा, बुगला मोतीरा क्या करे, मोती तो हंस का जा रहा है ना। इसीलिए मुक्ता हल्ली चोंच लुभावे और के मौन रह की हरिजस गावे, कागा कुबदी निकटन आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर सिर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन है मेरा। जो नीर सिर का निवेरा कर देता है, सत्य और असत का निर्णय कर देता है। अब लोग तो यूँ क्या गाओ गाओ थे तो हकड़ा राम जी हीर कही है, ये गुड़ और गोबर दोनों हीर कही है। ये तो समझ में आना चाहिए यार, क्या है ना। जीवन में सत्य तो सत्य होता है, पत्र तो पत्र होता, आत्मा और अनात्मा सब एक ही है। कैसे हो सकता है? जड़ और चेतन दोनों एक ही है, आत्मा और अनात्मा एक ही है। चोर और डाकू दाकर सज्जन दोनों बराबर ही है, बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हमें निर्णय होना चाहिए। सुभाषंग मिणधारी के ये मणि उजियारे खेले, और सकल तो है सावन का कीड़ा जो जगत पगा तड़ पहले, है ना। बाकी तो सावन के कीड़ा है जो पगा में आवे। मिणधारी साहब कभी किसी के पाँव में आया है ना। वो क्यों आए? उनके तो जरूरत है ही नहीं। अर्थात जाकर के संसार के चक्र में और इन दुनिया के पाँवों में, अर्थात दुनिया के दुखों में वो संत जन विवेकी जन वो नहीं आते। वो तो सदा सदा के लिए अपने हाल में मस्त रहते हैं, और उनका जाकर के सजना मस्त रहने का। ये तो महात्मा ज्ञान देने के लिए जाए, सत्संग ले, अल्लाह ऐसे
अरे उसका मतलब नहीं है। उनकी संसार की प्रतिकूलता, संसार के जाकर के सज्जनों और मान सम्मान है, आदर अनादर है, उससे वो एकदम अलगाव रहता है। उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान कर दिया तो क्या मिल गया, और अपमान कर दिया तो उसका क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ता। उसके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? वो तो उनसे परे ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए सुभासंग मणिधारी के ये मणि उजियारे खेले, और सकल है सावण का कीड़ा, जगत पगातड़ पी ले। अरे संतों गुणरा भेद निराला, जाने जानन हारा। एक आदमी की ये भी पहचान है संसार में सजना। आज यदि विवेकशील है, मैं बेंगलोर में भजन गा रहा हूँ, वही गा रहा हूँ, मारवाड़ में कहूँगा तो वही बात कहूँगा, और वहाँ जा कर के धारवाड़ में चले जाओ तो दूसरी कौन कह देगा। एक रस होता है, कहीं भी जाओ तो एक बात अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि गुड़ गोबर दोनों एक कर दिया। बहुत सारे लोग तो शुरुआत में करते हैं तो यूँ व्याख्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, और जाकर के सजना दिन भर कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म है और मैं चेतन हूँ, और जड़ चेतन का निर्णय कहते हैं। लास्ट में साम रखे जड़ चेतन खलम, बस जड़न चेतन सब 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 में तू ही है। बस दिन भर में चावलन कंकर एक अलग अलग क्रिया साम रफा जब बेड़ा कर दिया। बस क्या अर्थ हुआ, गर्त क्या हुआ? जबकि सजना वास्तविकता यह है कि चेतन हमेशा चेतन होता है और जड़ हमेशा जड़ ही होता है। जड़ में हजारों नहीं लाखों वर्षों के बाद में चेतनता नहीं आ सकती है, और जो संसार में सजना चेतन है उसमें कभी जड़ता नहीं आ सकती है। ये पक्की बात है। आप देख लो, कभी भी जाकर के किसी को देख लो। एक आदमी ने कहा कि धरती पर सृष्टि परली हो जाती है, आज धरती पानी में समा जाती है, पानी आकाश में समा जाता है, ना हवा में समा जाता। वो क्यों लो, आप मोटी पर रेत दी, इन पानी ने मिलान मन बताओ। पानी ने मिलायो, थोड़ी देर में नीचे पड़ी रेत, पानी अलग है। तो सजनों तत्काल भी ज़्यादातर लोग तो तत्व की परिभाषा नहीं जानते। तत्व उसे कहते हैं जो बदलाव नहीं होता है और किसी में मिलता नहीं, उसे तत्व कहते हैं। वो हाँ, खंडित हो ही नहीं सकता है। वो ना दे परिवर्तन भले हो तो उसका अस्तित्व वास्तव में जो धरातल है वो कभी नाश नहीं हो सकता है। तत्व भी, पांच तत्व भी अविनाशी है, लेकिन वो जड़ है, और जो आत्मा चेतन है वो अविनाशी है, और वो चेतन है, उसको जानन आ रहा है, वो जानता नहीं है। जीव तत्व तो नहीं है उसमें, जाकर के चेतन नहीं है, ये समझ में आना। अब बहुत सारे लोग यूँ भी कहते हैं, तो इसीलिए आत्मा और अनात्मा का एक बार यूँ भी कह देते हैं, बस आधा हूँ ज़्यादा लोग आ रही वाणियाँ सुनो आप। पहले तो क्या बस परमात्मा घट में ही है, बच के वो तो बस आकाश में रहता है, यहाँ आता ही नहीं है। यहाँ आता नहीं तो तू गावे क्यों है, अटे आवे तो है को नहीं, मतलब को नहीं। अब कोई मन लोग कहते माधुदास तो आता ही नहीं, तो आता नहीं तो गाता कहीं फालतू रही, जरूरत क्या है बोलो। मतलब क्या, जब आएगा नहीं वो तो यहाँ आता तो है नहीं, तो आपके गाने से उसको मिलेगा क्या, आपको जाकर के हैं क्या मिलेगा बोलो। तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमेशा के लिए, और कितनी संतों की वाणियाँ उठा कर देखो, लास्ट में वो ला करके चाहेगा कि वो तेरा साहिब है तुझमाई। तो हमेशा के लिए एक ही बात कहो ना, आकाश में पाताल में कहाँ है, और जहाँ जाकर के सोचना जिस घट में आत्मा नहीं है तो वहाँ जाकर के कोई महात्मा है न कोई जाकर के परमात्मा है, उसका सब खात्मा है। कहीं जाकर के आप उसकी कोई परिभाषा दे ही नहीं सकते। आप कहीं भी जाकर परिभाषा दे, हाँ कुछ भी नहीं है। परिभाषा कहाँ दोगे, सुनेगा कौन, समझेगा कौन, मिलना किसको है। जब आत्मा नहीं तो किसको मिलना। आज बड़े बड़े लोगों ने देखा देखी पीछे से आगे कहते गए, जीव तो बापड़ो तुच्छ है, जन तुच्छ है जन सब कुछ गुण है, और सब कुछ किसके लिए चाहिए। यदि मैं तुच्छ हूँ तो मैं सब कुछ ओढ़ सकता हूँ क्या, पहली बात तो ये समझो। यदि आदमी कहते एक आदमी हो तो 3 किला है तो 50 किला उठा ही ले, कैसे उठाएगा वो जाकर के। वो दी तुच्छ होगा तो वो जो सब कुछ कैसे उठा पाएगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने इस जाकर के जो वास्तव में सत्य है, प्रधान चीज़ है, उसको तो लोगों ने तुच्छ बता करके लोगों की बुद्धि को कुंठित कर दिया और जाकर के धरातल को छिपा दिया वास्तव में। इसलिए समझना चाहिए मूल जो है, मूल कहीं है, मूल तो आत्मा है। मूल को छोड़, आत्मा को छोड़ करके सब भूल है। आत्मा नहीं है तो कहीं भी जाकर के सजना आप व्याकरण में जाकर परमात्मा शब्द का विच्छंदी विच्छेद कर दो, संधि परम प्लस आत्मा, और उसमें से आत्मा निकाल दो तो परमात्मा शब्द भी नहीं हो सकता है। और मैंने वो पुस्तक लिखा चतुर्मास में सजनाओं, भ्रम बढ़ाती हूँ लोक में, उसमें मैंने विवेचन किया है कि यदि उसमें संधि विच्छेद कर दो, आत्मा निकाल दो तो परमात्मा शब्द का जाकर के अस्तित्व नहीं रह सकता है। और आज जिस देश में और जिस जगह में आत्मा नहीं है
तो उठे कोई परमात्मा री व्याख्या लेक्चरन टोकोरान घंटान कुछ भी नहीं है, कोई नहीं उड़ावे, कोई ने तो कथा हो रही है और ने जाकर के उठे पूजा हो रही है और ने जाकर के उठे जसो जी ने नमाज हो रही है, कुछ भी नहीं। किन उड़ावे, कौन सा सुनाता है ना। आज जाकर के मानव जन्म कर्म भूमिका है, श्रेष्ठ है, और यहाँ जाकर के सजना अधिकार है, ये कर्म भूमिका। यहाँ आकर समझ होता है, यहाँ से बंधन छूटता है और यहाँ से बंधन बनता है। बाकी कहीं जाकर के दूसरी योनियों में जाकर के दूसरे कर्म में मानवेत्र योनियों में जाकर के सजना वो अधिकारी नहीं है, सत्संग और मोक्ष के अधिकारी नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं हो सकता है। आज कहीं भी सत्संग होता है, चाहे स्कूल में है तो लड़का ने मनुष्य ने सत्संग सुनावे, कितनी बड़ी गौशाला है पर सत्संग तो मिनका ने सुनावे, यूँ तो है को नहीं 5000 गायें है जो सुनाई दो, है ना। सत्संग तो मनुष्य ही सुनता है और भजन मनुष्य ही करता है और बंधन का मनुष्य ही जाकर के तोड़ सकता है। दूसरी योनिया में तो केवल भोग भूमिका है। किसी आत्मा के ऊपर, जीव के ऊपर दया करना अच्छा है, लेकिन आत्मा का बोध करना सबसे सच्चा है। यदि आत्मा का बोध नहीं हुआ तो किसी को जाकर के दया आएगा ही नहीं, ज्ञान आएगा नहीं। आज जो लोगों को आत्मा और अनात्मा का बोध नहीं है वो लोग क्रूर स्वभाव के हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को करते हैं। और जो आत्मा जानता है वो तो जाकर के सजना किसके साथ में दगा करेगा। संत महात्मा ने तो यूँ लिखा, सब में आत्म जानी रे अपना पीर पिछानी रे, हैं। कबीर साहब कहते हैं सब गट मेरा साइया, हैं। कबीर साहब कहते हैं घाव काहे पर घालो संता जिद देखो तित प्राण हमारो। कहाँ पर घाव वाले, जिद दे के मेरा प्राण है तो फिर घाव कहाँ डालता है? कहना तो वहाँ से बोलो। एक आदमी जाकर के सजना कहता है बस मनुष्य देवता है, एक आदमी कहते हैं ग्रह देवता है, ठगता उसी को ही है ना जाकर के। तो देवता ने ठग रिया है क्या ये जाकर के? इसीलिए कहने का मतलब है, कहना एक हर चीज़ में अलग वस्तु है और वास्तव में समझना एक अलग वस्तु है। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यापार नहीं करें, हम काम नहीं करें, धंधा नहीं करें, करना चाहिए। सब व्यवसाय है, पेट भरने का साधन तो हर आदमी करता है, लेकिन नेकी और नीति से करना चाहिए। बात संत महात्मा नीति से कहते हैं। चाहे मैं सत्संग कर रहा हूँ, इसकी भी नीति है, इसके भी धर्म है। ये नहीं कि आवे जी बोल दें मेरा चेला हो गया तो मैं सब कह दिया जैसा कर दो, इसका मतलब ये थोड़ा ही है। चेला है तो उसको सही बताना चाहिए, समझने वाला भी सही होना चाहिए और विवेकशील भी जाकर के बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम जाकर के किसी के ऊपर मान लिया या मेरे को किसी ने ऊपर बैठा दिया, इसका मतलब ये जाकर के मैं उसका सब मिटिया मेट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करना कदाचित उचित नहीं होता। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि सो नारी पतिव्रता की ये कार प्यारी नहीं लोपे। ये भी उदाहरण है और व्यवहार भी है। नारी वही है जो पति की आज्ञा का पालन करे। इसका मतलब यह नहीं कि पति बिचावे यूँ कहते, इसका मतलब पति भी विवेक से और जो हमारे शास्त्र युक्ति युक्त होना चाहिए वो बात कहना चाहिए, उसका है। ऐसा नहीं कि जाकर के पिता हो गया, गुरु हो गया, या पति हो गया, या पत्नी हो गई, या कि देश का राजा बादशाह हो गया और शास्त्रों से युक्ति युक्त ना हो, अर्थात जाकर के नीति के विरुद्ध हो और वो कहते वो भी मान ले हम जाकर के, उसमें नहीं। ऐसे में जागा में त्याग करने की बात महात्मा ने की। पिता को प्रहलाद तजियो भरत तजी है नारी, हैं। महापुरुषों ने कहा विभीषण जाकर के भय को त्याग किया और श्रवण तजी है नारी। चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया और कहा नहीं छोड़ूं बाबा राम नाम मेरे और बटन से कौन कहा। कितना जाकर के हिरण्याकश्यप में कष्ट दिया कि मेरी बात मान लो, लेकिन सत्य से विरुद्ध थी, इसलिए प्रहलाद ने कहा नहीं मैं नहीं मान सकता। श्रवण की न्यारी जाकर के कितनी प्यारी, और नारी की बात तो आप सब जानते हैं, है ना, जाकर के शंकर भगवान जैसे मानते हैं, है ना। लेकिन श्रवण ने कहा नहीं, जो मेरे माता पिता से दगा करती है वो मेरी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। विभीषण जैसा भाई उसका रावण जैसा भाई होता है, लेकिन जब उसका सीता का हरण करता विभीषण कहता है ऐसा भाई जा करके सजनो अच्छा नहीं है, और ये हमारे भाई का ऐसा काम करना ठीक नहीं है, ऐसे भाई से हमारा भला नहीं हो सकता, इसका त्याग करना चाहिए। और जाकर के सजना भरत जी में तारी, भरत ने कही का अपने माँ का त्याग किया कि जैसे रामचंद्र जी जैसा को यदि जिसने वनवास दिलाया है तो वे मेरा भला नहीं कर सकता। जो आदमी माँ बाप का भला नहीं कर सकता, जो आदमी गुरु का भला नहीं कर सकता, या गुरु का जाकर के हितैषी नहीं हो सकता है, वो क्या हमारा हो सकेगा? क्या कैसे हो सकेगा? इसलिए सजनों हमें जीवन में समझना है। तो सो नारी पतिव्रता की ये कार प्यारी नहीं लोपे। कार मर्यादा जिसको कहते हैं, केवल जाकर ऐसी कोई नहीं है उन्हें, जिसको हद कहते हैं, मर्यादा कहते हैं,
कार दुकार कार कर आगे बैल करे पटवारी। क्या कबीर सुनो भाई संता तो भैंसा न्याव निवेड़ी है ना। यहाँ तो सोचो जिसकी भैंसा जैसी बुद्धि है वे न्याव कर रहे हैं, और कार नाव हद और दुकार नाव खाद्य रखद्य दोनों से परे। ऐसे जो लोग हैं भैंसा जैसी बुद्धि जो ये दुनिया में आज ऐसे उनका न्याय हो रहा है, उनकी लोग बात मान रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सुनारी पतिव्रता की ये कार प्यारी नहीं लोपे, और सकल है स्वान कुकरी सुंदर नाव नहीं होपे। बाकी को संत महात्मा ने स्वान कुकरी की परिभाषा दी है। जाकर के संत किससे डरते हैं, और संत जाकर के सजना कह कबीर हम कहतन डर ही, और अंधा नहीं सूझे तो हम क्या करी, है ना। उन्होंने कहाँ तक कहानी का, जैसे देखो फूली बाई की वाणी देखो, राजा की रानियों को कह देती राम भजोई रानड़ियाँ कहो हमारो मान, होशो काली कुकरियान कीड़ा पड़े लखान, है ना। वो किससे डरते हैं। सग्राम दास जी कहते हैं रान गेली रो जायो, है ना, जिसने भजन नहीं किया उसमें जा कर के। तो संत किससे डरते हैं, लेकिन संत कहते हित के लिए है। जैसे कुमार बर्तन को कूटता हित के लिए बढ़ाने के लिए, सोनार सोना को कूटता उसको उज्जवल और जेवरात बनाने के लिए, ऐसे ही गुरु शिष्य को डांट फटकार भी देता तो उसको जीवन को भला करने के लिए। संत की भाषा में भले हो लेकिन उसके हृदय में जाकर बड़ा स्नेह होता है। काचे भांडे से रे जीव कुमार का ने, ऊपर से चोटे दे भीतर से रक्षा करे न ऊपर से चोटे दे, ऐसे संत होते हैं। तो संतों के शब्दों में हमेशा के लिए वात्सल्य अर्थात हृदय में प्रेम, उनके हित की भावना होती है। तो सो नारी पतिव्रता के फर्ज सबका होता है, कर्तव्य सबका होता है। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई, पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाए। पिता का धर्म पूरा हो गया जब बच्चे को बड़ा करके शादी कर दी, खाओ पियो बस बात खत्म है। पुत्र का धर्म जब सजे कि जब तक माँ बाप रहे उनकी सेवा करें, आज्ञा की अनुपालना करें। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई, पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाए, किया बंदगी जाए। नारी को धर्म पतिव्रता कावे, और सेवक रो ओ धर्म हुक्म फांसो नहीं आवे। सेवक स्वामी का वो है कि गुरु स्वामी कह दे ये करो, वो पीछे नहीं मुड़ता है, पीछे नहीं मुड़ता कि नहीं साहब मैं नहीं कर सकूं या टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। इस सेवक की भावना, इसका मतलब है कि कोई लोग है जिन्हें गुरु की कह दे, गुरु की कह दे तो गुरु है ही नहीं। गुरु भी विवेकशील होकर के कहते हैं वो जिनकी यथार्थ जरूरत है। अब कोई गुरु है जिन आंधो उन्हें कोई गुरु नहीं कहते, तू शास्त्र पढ़ ले बैठा ये गुना क्या फुटोड़िए कौन पढ़ दे क्या है। अरे जो खोड़ा पंगला लूला लंगड़ा है जिनकी तबीयत ठीक नहीं वो नहीं, ऐसा गुरु कौन है जो उसको जबरदस्ती ऐसा को दंडवत करो या वो करो वो करो, है ना। गुरु भी जानते हैं जगह, लेकिन जाकर के और जिसके पास में पैसा वैसा कुछ नहीं, खुद भी का ये उनकी स्थिति जाकर के है, तो ऐसा गुरु उनको कौन कहेगा, क्यों कहेगा कि जाकर के तुम इतना पर कर दो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। गुरु भी विवेकशील होते हैं, उसी का नाम गुरु होता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कहें कबीर सोई जन गरवा, गरवा भारी, अर्थात जिसमें ज्ञान है विवेक है, गरवा गहरा, गरवा। गुरुआ कह दो पाखंडी, और गरवा गहरा भारी। कहें कबीर सोई जन गरवा, जो नाम भजन अधिकारी, जो नाम और भजन के अधिकारी है ना। और सकल साहिब रो बानो देखो तत्व विचारी, बाकी तो सब साहिब का भेष है, और जाकर के तत्व विचार कर देख लो। तो इसलिए संतों गुणरा भेद निराला, और कोई जाने है जानन हारा। तो सजना ऐसे हमें गुण को देख करके, और मारवाड़ में कहते गुणोरी पूजा है ना। कहीं भी जाओ किसी भी वस्तु में, आज बाजो दिखने में सुंदर दिखे, बोलने में कुछ भी नहीं, तो उससे क्या करे। खोखा से ये छोका है जो बढ़िया दिख रहा नहीं दिखता पर बजता तो बढ़िया है ना। तो इसीलिए जाकर के इसलिए संतों ने यहाँ तक लिखा नाम भजे राम भजे तो कोडिया भला चौचौ चमरी चाम, नहीं तो कंचन दे किस काम की, जामुक नहीं है राम, है ना, वो क्या काम की। इसलिए गुणरा भेद निराला, कोई जाने है जानन हारा।